जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्वेंटिव फ्लिक्स ने ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्टार्ट किया है और आज की इसकी ये पहली क्लास है। मेरा नाम सैयद मुदस्सिर शाह है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या है, एसईओ कैसे काम करता है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपके बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है। तो चलें हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोग भी देख लेंगे कि हमने क्या स्लाइड्स बनाई हैं और उससे आप लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। जी, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या है। SEO, search engine optimization, is the active practice of optimizing a website by improving internal and external aspects in order to increase the traffic the site receives from search engines. ठीक है, मीन्स के SEO एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स में हाई रैंक अचीव करने के लिए और वहां से ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए अपनी वेब पेज के ऊपर। ठीक है, आपकी कोई भी अगर वेबसाइट है, कोई भी अगर आपकी प्रोडक्ट है, तो आप उस पर ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, लीड्स लाने के लिए, उस पर सेल लाने के लिए, कन्वर्जन लाने के लिए आप जो सर्च इंजन के थ्रू आप जो एक्टिविटीज करते हैं वो एसईओ कहलाती है। ठीक है, एस ई ओ मीन्स एस फॉर सर्च, ई फॉर इंजन एंड ओ फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू भी देना चाहूँगा। मैं कुछ सर्च करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं और वहाँ से आप एसईओ के थ्रू अपनी ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं गूगल पे हूँ। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं होटल बुकिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने होटल बुकिंग सर्च किया है। मेरे पास गूगल पे बहुत इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं और मेरे पास जो टॉप पे आ रही है वो booking.com आ रही है, लेकिन ये पीपीसी का एड है। ये इसको कहते हैं पेड मार्केटिंग। यहाँ पे आप जितने भी क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक, हर क्लिक पे आपको गूगल को पैसे देने होंगे। आगे आके एडवांस लेवल कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पीपीसी कैसे काम करती है। ठीक है, ये भी दूसरा भी ऐड है, गूगल ने उसके साथ मेंशन भी किया हुआ है कि ये पेड ऐड लगे हुए हैं। ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये वाले लोकल लिस्टिंग से आते हैं। आपका जो बिजनेस है नियर बाय में वो आप लोगों को शोन है, क्योंकि मैं भी इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मुझे इस्लामाबाद के जो बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं मेरे नज़दीक, वो मुझे गूगल यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। इसकी भी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, लेकिन आज का हमारा पर्पज जो है वो इसका है। अब ये पहला रिजल्ट है एसईओ ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब आप देखें कि किसी बंदे को जो कि अननोन पर्सन है, जिसको booking.com, हालांकि booking.com अब बहुत ही फेमस हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को booking.com के बारे में नहीं पता और वो अगर इस्लामाबाद विजिट करना चाह रहे हैं तो वो गूगल पे आके क्या सर्च करेंगे, होटल बुकिंग इन इस्लामाबाद या होटल्स इन इस्लामाबाद। ठीक है, तो मैं अपनी जो की टर्म है उसको इसी तरह ही कर लेता हूँ, होटल्स इन इस्लामाबाद। ठीक है,
आप लोग देखें फिर भी booking.com आ रही है, और मैं अगर इस पर क्लिक करूं, ठीक है, तो क्या होगा, इस्लामाबाद में जितने भी होटल्स हैं वो सारे मेरे सामने आ गए हैं, और उनके जो पर नाइट रेंट है वो भी मेरे पास है। अब मैं यहाँ से इनकी अवेलेबिलिटी चेक करके आराम के साथ बुकिंग कर सकता हूँ। तो बेसिक जो मकसद है वो booking.com को समझाना नहीं, एसईओ समझाना है आप लोगों को कि एसईओ में ये लोग अब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है इस पे पहला रिजल्ट ही लेता है जब भी कोई बंदा सर्च करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसको पहले ही रिजल्ट पे अपनी जो क्यूरी होती है उससे रिलेटेड उसको आंसर मिल जाता है, अपना सोल्यूशन वो ढूंढ लेता है, और वो फिर वहां से आगे नहीं जाना चाहता थे। जैसे कि अगर हमें होटल चाहिए इस्लामाबाद में और हमें booking.com मिल जाती है, और booking.com के ऊपर होटल भी लिस्टेड है इस्लामाबाद के, तो हमें किसी और से वेबसाइट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये देख लें, अभी दूसरा रिजल्ट भी इनका ही है, इन्होंने बेस्ट होटल्स और बेस्ट होटल्स एंड प्लेसेस, अब देखें थोड़ा सा इसमें चेंज करके टाइटल में इन लोगों ने ये करके दो पेजेस को जो है वो रैंक कराया हुआ। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो ये वाली वेबसाइट ले रही होगी, और उसके बाद ये वाली ले रही होगी। ठीक है। रीज़न बिहाइंड कि जो बंदा बुकिंग करना चाह रहा है उसको यहाँ से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस्लामाबाद के सारे होटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पे क्यों आया है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आया है, एसईओ की वजह से आया है। ठीक है। अगर किसी भी वेबसाइट की आप एसईओ परफेक्ट तरीके से करते हैं, उसको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल उसको हाई रैंक देता है। जब भी उसको जितना जितना आप उस पर काम करते रहते हैं, इतना इतना आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो गूगल में इंक्रीज करती रहती है। और जब आप लोगों की रैंकिंग टॉप पे आ जाती है, तो उसके बाद भी एसईओ का काम स्टॉप नहीं होता। आपने क्या करना होता है, आपने उसको वहीं पे मेंटेन करना होता है। क्योंकि अगर आप एसईओ के काम को छोड़ देते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स एसईओ की यूज़ होती हैं जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा, और हमारे साथ बाकी भी जो एसईओ के टीचर्स हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी मैं क्योंकि सिर्फ एसईओ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो भी टेक्निक्स आप यूज़ करेंगे उसकी आपको प्रैक्टिसिंग करते रहना है, ताकि आपको कोई भी आपका कंपेटिटर जो है वो बीट ना कर सके। ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया। अभी उसके बाद है हमारे पास एसईओ के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। इम्प्रूव एंड मेंटेन सर्च इंजन रैंकिंग, जैसे कि मैंने booking.com की आप लोगों को एग्जांपल दी कि आप लोगों ने, जब आप लोग टॉप पे, अगर पहले तो ये है कि आपने रैंकिंग अचीव करनी है, इम्प्रूव करनी है, इम्प्रूव करेंगे तो आप हाई रैंकिंग अचीव कर लेंगे। जब आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को वहीं पे मेंटेन करना होता है, ताकि कोई भी कंपेटिटर आपको बीट ना कर सके। ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। डेफिनेटली कोई भी वेबसाइट जो टॉप पे आ जाती है उसका जो नंबर ऑफ विजिटर्स है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि लोग कोई भी की टर्म उससे रिलेटेड डालते हैं, सर्च करते हैं गूगल के अंदर, तो वो वाली वेबसाइट जब पहले नंबर पे आ रही होती है तो सबसे ज़्यादा लोग उसी पे क्लिक करते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा लोग उसी पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करती रहेगी जब तक आप टॉप पे रहेंगे। जब तक आप वहाँ से डी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगे, नीचे जाना शुरू हो जाएगी आपकी रैंकिंग, तो फिर आपकी जो ट्रैफिक है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में आप उस टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपका ब्रांड नहीं बन चुका। आप अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो आपके साथ आके लोगों का जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा आपके ब्रांड पे, वो कभी भी आपके साथ शॉपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें चेक इंटर करने के लिए सोचना पड़ता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। कोई भी ब्रांड है, किसी भी तरह की आप सर्विसेज दे रहे हैं, जब तक आप ऑडियंस का ट्रस्ट नहीं विन कर लेते तब तक आप जो है एक सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बन सकते। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे आपकी ब्रांडिंग में आपको हेल्प करता है, ये मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताएंगे हम। और लेकिन आप एक जो बेसिक सी बात है वो यही है कि जब आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग में होगी, और जो बंदा बार बार इसको सर्च करेगा,
और उसको नज़र आएगी डिफरेंट कीवर्ड से, तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा, बार बार वो देखता रहेगा और उसका ट्रस्ट बिल्ड होता रहेगा। वो समझ जाएगा कि अच्छा ये कोई अच्छी वेबसाइट है जो कि किसी प्रोफेशनल्स की वजह को, जो कोई प्रोफेशनल्स हैं जो इसको चला रहे हैं, इसी वजह से ये वाली वेबसाइट टॉप रैंकिंग में टिकी हुई है। इम्प्रूव कन्वर्जेंस, लीड्स एंड सेल्स। कन्वर्जेंस जो है वो सेल्स और लीड्स दोनों का आप कह सकते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी इंगेजमेंट, कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है, वो अगर कोई लीड फॉर्म सबमिट करता है या कोई प्रोडक्ट बाय करता है या कोई साइन अप करता है, तो वो सारी चीज़ें कन्वर्जेंस कहलाती हैं। ठीक है। सेल मीन्स कि कोई प्रोडक्ट बाय करना, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी जनरल आम टाइम आप डेली लाइफ में यूज होने वाली प्रोडक्ट हो सकती है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। लीड में ये हो सकता है कि कोई अपॉइंटमेंट, जैसे डॉक्टर्स के पास अक्सर लोग बुक एन अपॉइंटमेंट का फॉर्म ऑनलाइन फिल करके आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। और ये वाली सारी चीज़ें कैसे इंप्रूव होती हैं, ये भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसमें आप उनको हेल्प करता है अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करने में और अपने कन्वर्जन रेट, सेल्स और लीड्स को भी इंक्रीज करने में। क्योंकि आप जो भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, आप उसमें प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं कि कहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है और किन कीवर्ड से आ रही है और इनका कितना बाउंस रेट है, कितना टाइम ये लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टे कर रहे हैं। ठीक है। और कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट होना, आपके विजिटर को बायर में या लीड में कन्वर्ट करना कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है जी वाई एसईओ। हम एसईओ क्यों करें। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होंगी कि हमें एसईओ क्यों करनी चाहिए। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। एसईओ इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट योर टारगेट ऑडियंस हैज़ विद योर ब्रांड। एसईओ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। टूल नहीं, तरीका है। टूल्स यूज़ होते हैं एसईओ में डिफरेंट, जिससे आप अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ। अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हैं तो आप वो लोग, उन लोगों को टारगेट करके करना चाहेंगे जो लोग ऑनलाइन कुछ बाय करना चाहते हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल्स हैं तो आप उन लोगों को टारगेट करेंगे जिनकी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई क्यूरी है। अगर आप कोई ट्रैवल की वेबसाइट है, होटल बुकिंग है या कुछ भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो लोग टूर पे जाना चाहते हैं, शौकरान का खान नारायण की मैं एग्जांपल दूंगा। ठीक है। आप सैफल मलूक टूर्स एंड ट्रैवल को विजिट कर सकते हैं। अगर आप शौकरान का खान नारायण कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको अगर कोई होटल चाहिए या टूर गाइड चाहिए, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई बंदा आपके पास सर्च करेगा कि उसने शौकरान जाना है या काहान नारायण जाना है या कलाम जाना है या किसी भी, या इस्लामाबाद आना है या कराची जाना है, तो उसने ऑनलाइन सर्च करना है कि मुझे, मैं क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं गया हुआ, तो मुझे कोई टूर गाइड चाहिए। तो वो टर्म ऑनलाइन डालेगा। अगर आपने अच्छी एसईओ की हुई है तो गूगल में जब वो सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे आएगी तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा और यहाँ से आपको एक क्लाइंट मिलेगा जिससे आप पैसे बना सकेंगे। एसईओ इज फ्री एंड लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग फॉर योर प्रोडक्ट और बिजनेस। जी। एसईओ में आपने किसी को पैसे नहीं देने होते। डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं एसईओ में जिनमें आप लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि आप वो वाली टेक्निक्स यूज़ करें एसईओ करने के लिए। उनके बगैर भी आप टॉप रैंकिंग अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि किसी भी कोई भी वेबसाइट अगर आपको बीट करना चाहती है तो उसको आपसे अच्छी एसईओ करनी पड़ेगी आपसे ऊपर सर्च इंजन में आने के लिए। स्टडी shows that 81% of internet users होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से 81% यूजर जो हैं वो सर्च इंजन को यूज करते हैं सर्च करने के लिए। कोई भी वेबसाइट, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन को यूज करते हैं। ठीक है। 72% ऑफ सर्चेस, ठीक है, टॉप विद द टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स, सॉरी 72% सर्चेस टॉप विद दी टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स। मैंने आपको जैसे कि दिखाया था कि एक पेज के ऊपर सिर्फ 10 ही सर्च रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। और मैं आपको, अगर आपके
कहते हैं, तो मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लें, मैंने होटल इन इस्लामाबाद सर्च किया था और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 9 आ रहे हैं क्योंकि ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये काफ़ी मतलब जगह ले रहे हैं गूगल के ऊपर। तो गूगल ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 9 सारे रिजल्ट शो करा रहा है और ऊपर ऐड भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन वैसे जो एवरेज होती है वो 10 रिजल्ट्स की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, और अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 रिजल्ट्स में आ रही है तो मीन्स के 72% ट्रैफिक आपको देख सकती है। लेकिन वो क्लिक उस टाइम उनमें से भी जो ज़्यादा होते हैं वो टॉप 3 पे सबसे ज़्यादा तो पहले नंबर पे क्लिक करते हैं। 90% स्टॉप विद टॉप 30। जो सारे यूजर्स होते हैं वो टॉप 30 से आगे नहीं जाते, मतलब 3 पेजेस से आगे तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही कोई जाता होगा, क्योंकि 3 पेजेस तक हर एक को अपना सोल्यूशन मिल जाता है। अपने सर्च टर्म से रिलेटेड कोई ना कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट उसको मिल जाती है, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। उसके बाद है एसईओ डेवलपमेंट। आप एसईओ में क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, रिसर्च। किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की, वेबसाइट की एसईओ करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिसर्च। आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। आप वेबसाइट, कोई भी आपका क्लाइंट है वो आपको कहता है कि मुझे इस वेबसाइट की एसईओ करके देनी है और वो एक ट्रैवल की वेबसाइट है, तो आप क्या करेंगे, आप उस वेबसाइट के बारे में सर्च करेंगे, उसकी टारगेट ऑडियंस के बारे में सर्च करेंगे, पहले देखेंगे कि वो कहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर उस मार्केट में, उस एरिया में जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, आपने देखना है कि पहले से कौन कौन से कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं। आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे कि उनमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस होते हैं। ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आप अपने कंपेटिटर का, जो ऑलरेडी टॉप रैंकिंग में बैठे हुए हैं, उनके कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको उनकी स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उनकी वीकनेस, जो वो एसईओ में नहीं कर पा रहे, ये वाले पॉइंट्स आपके पास नहीं होंगे, आप कभी भी अपने कंपेटिटर को बीट नहीं कर सकते। तो सबसे जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो मार्केट रिसर्च होता है बिजनेस के लिए, और आपका कंपेटिटर रिसर्च भी मार्केट रिसर्च का एक पार्ट ही है। ठीक है, और आप अपने बिजनेस के टारगेट ऑडियंस को फाइंड करते हैं कि आपने किस जगह से, किस एरिया से आपको वो वाले विजिटर्स मिलेंगे जो कन्वर्ट हो सकेंगे विजिटर से बायर में, या विजिटर से वो कन्वर्जन में आगे जा सकेंगे आपके साथ। पेज ऑप्टिमाइजेशन। आपने रिसर्च कर ली, आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपका पेज ही अच्छा नहीं है, आपने सर्च किया गूगल पे होटल इन इस्लामाबाद और आपका पेज गूगल पे शो हो रहा है होटल्स इन कराची वाला। ठीक है, तो कोई भी बंदा जो इस्लामाबाद आना चाह रहा है, उसको होटल्स इन कराची से इंटरेस्ट नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट पे अगर क्लिक कर, पहले तो क्लिक ही नहीं करेगा। अगर वो क्लिक कर भी देता है तो वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज करेगा। बाउंस रेट क्या होता है ये भी आप लोग इंशाल्लाह आने वाले उसमें सीख लेंगे। और पेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने यूज़र को रेलेवेंट डेटा देना है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वो सर्च करके आए। सोशल एंड लिंक बिल्डिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैं इसी लेक्चर में आगे आपको सिखाने लगा हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। लिंक बिल्डिंग जो होता है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी वेबसाइट का लिंक बनाते हैं। वहाँ पे आप कोई भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं, वहाँ से यूज़र्स भी आपकी तरफ आते हैं, और जो सर्च इंजन के स्पाइडर जब उनकी वेबसाइट पे उस वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं, तो वहाँ से जब उसको आपका लिंक मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो भी आपकी वेबसाइट पे आते हैं और उसमें फिर आपकी वेबसाइट का जो क्रॉल रेट है वो इंक्रीज करता है, और जितना आपकी वेबसाइट का क्रॉल रेट इंक्रीज करेगा इतना आपके लिए फायदा होगा। कंटेंट बिल्डिंग। ठीक है, कंटेंट बिल्डिंग का मतलब है कि आप लोग अपनी वेबसाइट पे या जहाँ पे आप लोग मार्केट कर रहे हैं वहाँ पे आप लोग कितना कंटेंट बिल्ड करते हैं, कितना कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको कहें तो कंटेंट जो है, कंटेंट इज किंग। कंटेंट का मतलब सिर्फ
आर्टिकल लिखना नहीं है, कंटेंट में वीडियोस भी हैं, इन्फोग्राफिक्स भी है, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी जो भी आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, ठीक है, कुछ भी आप अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं या आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट बिल्डिंग कहलाता है। रिपोर्टिंग एंड गोल सेटिंग। रिपोर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने पास रिपोर्ट नहीं मेंटेन कर रहे, आप ये नहीं पता कर सकते कि आपने क्या काम कर दिया है और क्या काम आपको करना चाहिए। गोल सेटिंग, आपको दो तीन टाइप के गोल्स बनाने चाहिए। एक तो जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है एसईओ में, वही होता है कि लोग गूगल एनालिटिक के अंदर अपने गोल सेट कर देते हैं कि यहाँ तक अगर जो बंदा आ गया, कोई कन्वर्जन हो जाती है या कोई साइन अप हो जाता है या कोई बायो कर लेता है, तो वो एक गोल कहलाता है कि एक गोल हमने अचीव कर लिया। फिर उसके बिहाफ पे लोग कस्टमर्स को कंपेयर करते हैं अपने विजिटर्स के साथ कि कितने विजिटर हमारे पास आए और उनमें से कितनों ने ये वाला गोल अचीव किया, मीन्स के कितनों ने कन्वर्जन की। लेकिन आपको दूसरा एक गोल भी अपने पास सेट करना चाहिए, जो कि आप अपने पास सेट कर सकते हैं कि आपको आपका टारगेट क्या है। आप महीने में या साल में या 6 महीने में आपने कितने विजिटर्स और कितने कस्टमर्स अचीव करने हैं, ठीक है। फॉलो अप रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग का मैंने आपको पहले बता दिया कि जब तक आप रिपोर्ट मेंटेन नहीं करते, आप कभी भी जो है वो सक्सेसफुल एसईओ कैंपेन या सक्सेसफुल एसईओ स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, क्योंकि एसईओ की स्ट्रेटजीज ऑलमोस्ट हर महीने चेंज हो जाती हैं। एटलीस्ट हर 3 महीने बाद तो एसईओ की स्ट्रेटजी चेंज होती ही होती है। हर वीक के बाद भी अक्सर लोग कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हैं। और एनालिसिस क्या होता है, आप अपनी वेबसाइट को एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या इश्यूज हैं, कंटेंट उसका सही नहीं है, लोड टाइम सही नहीं है, कितने टाइम में मोबाइल पे ओपन होती है नहीं होती, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। शायद कि ये वाले में कुछ मुश्किल वर्ड ना यूज़ कर लूँ, मैं इसलिए थोड़ा सोच के बोल रहा हूँ। और उसके बाद आप अपने विजिटर्स का एनालिसिस करते हैं कि कितने यूजर्स आपके पास आए और उनमें से कितने कन्वर्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, एसईओ के बारे में हम लोग, क्योंकि अभी एसईओ का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अगर आप लोगों को कोई भी एसईओ के बारे में क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग मुझे मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शामिल हैं एसईओ कोर्स में, तो आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन हम आप लोगों को देंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एन आर्ट ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक टू साइट और जनरेटिंग बिजनेस थ्रू ऑनलाइन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सर्च इंजन, जैसे पहले एक एसईओ आर्ट थी कि आप सर्च इंजन के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ड्रॉप करा सकते थे, इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है कि आप सोशल मीडिया ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्रॉप कराना, या अपने किसी पोर्टल पे या अपने किसी पेज के ऊपर ट्रैफिक ड्रॉप कराना, SMM कहलाता है, सर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। Social media marketing is used for branding and it can increase conversion, sales and leads. Definitely, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर आप प्रोफेशनल कोई कंपनी है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन है, ठीक है। अब लिंक्डइन के थ्रू, क्योंकि लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप कोई फैशन से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड आप कोई अगर प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो हैं इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब और फेसबुक, ठीक है। इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक की एक प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम का फेसबुक ने खरीद लिया है। और ये डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो ब्रांडिंग में बहुत बहुत यूजफुल होता है, जब, क्योंकि कोई भी ब्रांड उस टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बेशक वो एसईओ से जितनी मर्जी ट्रैफिक ले ले, जब लेकिन जब तक उसकी सोशल अपीयरेंस अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया पर लोगों का ट्रस्ट
उस ब्रांड पे बिल्ड नहीं हो रहा तो वो कभी भी अच्छा ब्रांड नहीं हो सकता। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज सिंपल एंड लो कॉस्ट वे टू पे इफ इंक्रीजिंग सेल एंड टू ब्रिंग ट्रैफिक टू द वेबसाइट। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो लो कॉस्ट, इसमें अगर आपने वर्ड यूज करना है, ठीक है, तो आपको लिंक्डइन को निकालना होगा। लिंक्डइन थोड़ा एक्सपेंसिव है सोशल मीडिया बाकी सोशल मीडिया की, उस पर इवन गूगल पे अक्सर वो गूगल से भी आगे निकल जाता है कॉस्ट में, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो सोशल नेटवर्क्स हैं, अगर आप ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की और इंस्टाग्राम की, पिंटरेस्ट की और इस तरह की जो भी बाकी हैं, ये बहुत ही लो कॉस्ट में आपको एडवर्टाइजिंग करने देते हैं। तो आप बहुत ही लो कॉस्ट में ज़्यादा यूजर्स को अटैच कर सकते हैं अपनी वेबसाइट अपने बिजनेस के साथ। ऑन सोशल मीडिया यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप देखें, आपकी वेबसाइट को एक बार अगर किसी बंदे ने विजिट किया, ठीक है, और उसके बाद वो चला गया, ठीक है, और दोबारा अगर आप उसकी रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग क्या होता है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप रीमार्केटिंग नहीं कर रहे तो दोबारा टारगेट करने के लिए, उसको दोबारा अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए आपको एसईओ की रैंकिंग में ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टॉप रैंकिंग से गिर जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, तो वो दोबारा आपको नहीं ढूंढ सकेगा, उसको दोबारा की टर्म चेंज करनी पड़ेगी, या बहुत ही आपका नाम याद रखना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है डेली इंसान हजारों की टाइप की वेबसाइट विजिट करता है, तो वो नाम नहीं याद रख सकता कोई भी। तो लेकिन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अगर आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है या आपका पेज लाइक कर लेता है, तो क्या होगा, आप जब भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे वो उसके सामने जाएगी, वो उसको देखेगा। तो क्या होगा, उसकी आपके साथ एंगेजमेंट इंक्रीज होती रहेगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे बात कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह डिस्कशन में वो क्या करेगा, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो आपके साथ कन्वर्जन में जाएगा, वो आपसे बाय कर सकता है या वो आपको लीड सबमिट करके दे देगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से आज का टॉपिक हम लोग इधर ही करते हैं ख़त्म। और कुछ क्लास से पहले कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सोशल मीडिया पे हम लोग सोशल मीडिया से कैसे पैसे कमा सकते हैं और वेबसाइट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, आप किसी से प्रोजेक्ट लिए बगैर। जी आप लोग ये भी आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आप लोग यूट्यूब, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब है जहाँ से आप लोग, जहाँ पे चैनल बना के वीडियो बना के आप लोग वहाँ पे अगर अपलोड करें तो आप लोग पैसे कमा सकते हैं। फेसबुक है, लेकिन अभी पाकिस्तान में फेसबुक ने अपनी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं की, लेकिन अगर आप बाहर से अकाउंट बनवा के आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के फेसबुक के चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। और उसके बाद है गूगल। गूगल पे ये है कि गूगल एडसेंस को लेने के लिए आपको वेबसाइट का होना ज़रूरी है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पढ़ो, ठीक है। आप कोई भी ब्लॉगिंग टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, आपका किसी में भी इंटरेस्ट है, मेडिकल में इंटरेस्ट है तो मेडिकल की बना लें, फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन की बना लें, और उसके के बारे में इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करें, यूज़र्स को सिर्फ फ्री गाइड दें। यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उनको ऐड नज़र आएंगे और जितने क्लिक होंगे उतने पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। आप इन तीनों में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गूगल एड्स पे, आप अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को, या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू भी आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में करोड़ों में लोग जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म से कमा रहे हैं। और अभी इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। इनके लिंक्स मेरे सारे सोशल नेटवर्क्स के नीचे अटैच हैं। और अगर आप लोग मेरे क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। अगर मैं ना भी दे सकूं